नमस्कार, मैं श्लेषा शंखनाथ प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृत में बहुत से शास्त्र का महत्व माना जाता है और इसी में से एक है वास्तुशास्त्र। हम अक्सर देखते हैं कई लोग घर, ऑफिस या कोई खाली जगह खरीदते समय वास्तु और दिशा का बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इसे अंधश्रद्धा मानते हैं। तो आज हमारे सामने सवाल है कि जो लोग इसे मानते हैं, इसे मानने या न मानने वाले लोगों पर इसका क्या परिणाम पड़ता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज के इस विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महबूब चिमथनवाला। हम इन्हीं से जानेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। नमस्कार सर। थैंक यू। स्वागत है आपका शंखनाद न्यूज चैनल में। सर, आज के इंटरव्यू का हमारा विषय है वास्तुशास्त्र। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र के बारे में हमें बताइए सर आप। असली में जहाँ शास्त्र आता है ना, वहाँ साइंस होता है, वहाँ लॉजिक्स होता है। ये गलत फहमी हो गई है कि वास्तुशास्त्र या ये साइंस को हमने इससे जोड़ दिया है अंधविश्वास से। नहीं है ऐसा। देखिए क्या होता है, डायरेक्शन ही हमारी लाइफ के अंदर बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम रास्ता ढूंढेंगे तो आप कौन सी साइड जाओगे? नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। वैसे ही हम अगर सपोज घर भी बनाते हैं तो क्यों नॉर्थ और ईस्ट को खाली रखते हैं? हाँ। क्योंकि वो जगह जो होती है वो लाइट की जगह होती है। अच्छा। वेस्ट की जगह हवा की होती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि भाई आपने ईस्ट को खुला रखा है, बिकॉज लाइट कहाँ से लाओगे आप समझ रहे हैं? तो ये वास्तुशास्त्र बेस्ड ऑन टू बेसिक एलिमेंट्स पे है। एक एलिमेंट होता है जिसको हम डायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट होता है जिसको हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, पंच तत्व। अच्छा। पंच तत्व में क्या होता है कि जैसे अर्थ हो गया, हवा हो गई, अग्नि हो गया, पानी हो गया और क्या बोलते स्पेस हो गया। ये 4-5 चीज़ों का बन के क्या बोलते हमारा घर बोलो, हमारा पृथ्वी बोलो, ये सब चीज़ों से बना हुआ है। तो वास्तुशास्त्र इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अच्छा। तो इससे जब शास्त्र आता है तो मतलब इसके अंदर साइंस है। सवाल है कि अभी तक वो साइंस को हमने जोड़ा नहीं है इसके साथ। अच्छा। और जहाँ तक का वास्तु का शब्द होता है, वास्तु का मतलब जहाँ आपका वास होता है, जहाँ आप रहते हो, वो फिर आपका घर हो सकता है, वो आपकी ऑफिस हो सकती है, वो आपकी खेती हो सकती है, वो आपका इंडस्ट्रीज हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकती है, कोई भी चीज़ जहाँ भी आपका वास हो, वो वास में मतलब वो घर में, वो जगह, ऑफिस में आपको प्रगति मिलनी चाहिए। प्रगति का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा। हाँ। प्रगति का मतलब होता है कि आपका मान सम्मान भी हो, आपकी रेपुटेशन पे ये हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आपके विचारधारा बहुत अच्छी हो, हर चीज़ में प्रगति होना। और ये कब होंगी? जब आप एक बेसिक एलिमेंट पे अटकोगे। बेसिक एलिमेंट मतलब जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। अच्छा। ये लाइट जो चालू है ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ी चालू है। आपने बटन दबाया तब ये छोड़े। आपने यहाँ बटन दबाया और कहीं दूसरे की लाइट नहीं जलेंगी, वो उधर की जलेंगी जहाँ वायर जा रहा है। बिल्कुल। वैसे ही ये एनर्जी है जो बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो जगह आपको बहुत लाभदायक होता है। अच्छा। तो ये होता है वास्तुशास्त्र। सर, आपने वास्तुशास्त्र में बोलते हुए जैसे पंच महाभूतों के बारे में बताया, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है वास्तु के ऊपर? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, इसी पे वास्तु बेस है। अच्छा। इसी पे देखिए सवाल है कि आप पानी के लिए रह सकते हो, आप स्पेस के बिना रह सकते हो, आपको अर्थ के बिना नहीं रह सकते, चलोगे कहाँ? हाँ। बराबर है। आप क्या होते अग्नि के बिना भी रह सकते हो, पर पानी हवा के बिना नहीं रह सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि बट आपके नाक बंद कर दिया जाए 15 मिनट के लिए, पता चला कि आपका एक फोटो लग जाएगा घर में। हाँ। तो वैसे जितनी भी चीज़ है उसको बराबर से डिवाइड करी जाती है। अच्छा। अब जहाँ तक का सवाल है कि आप देखिए, अगर वास्तु शास्त्र जो बेस है वो पूरा ह्यूमन बॉडी पे बेस है और ह्यूमन बॉडी पे अर्थ बेस है। आपने देखा होगा कि अर्थ के अंदर कई जगह आपने सुना होगा कि 70% 78% पानी रहता है। हाँ। वैसे ही हमारे शरीर में भी उतना ही पानी रहता है। तभी तो क्या होते वो ज्वार भाटा जो आता है, हाँ। न्यू मून फुल मून में बोलते हैं ना, उसको अटैक्स आ जाते हैं, उसको मिर्गी के अटैक आ जाते, ये हो जाते, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसको उदासीन हो जाता है, वो ये हो जाता है, क्योंकि उसके एब्सेंट ये होते हैं,
उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पानी की वो महत्वता है, वो कहाँ रह सकता है पानी, जहाँ हल्की जगह हो। अच्छा। हवा हल्की जगह पर, अपन अर्थ हल्की जगह पे नहीं, जिसको हम साउथ बोलते हैं या साउथ वेस्ट बोलते हैं। हल्की जगह मतलब नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कोई लाइट लाइट है, इजी है, हल्का है। तो हवा हवा वेस्ट की साइड से आता है, तो उसको हम चलते वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। वहां से हमारे को क्रिएटिविटी आती है, इधर से हमको नॉलेज आता है, इधर से हमारे क्या बोलते ये होती है, प्रगति होती है, भगवान की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। वैसे साउथ वेस्ट हमारा ग्रोथ और स्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अर्थ है। हाँ। अर्थ मतलब आपकी मजबूताई। जिस घर के अंदर अगर ये नहीं रहा, साउथ वेस्ट का कोना मार खाया हुआ है, तो वहाँ कभी भी एक आदमी की चलेंगी नहीं। वहाँ सभी लोग अपने आप को मालक समझेंगे और कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। अच्छा। पर अगर वो जगह रहेंगे तो हम, वैसे साउथ ईस्ट को हम अग्नि बोलते हैं। किचन आपका अग्नि में होना चाहिए, क्योंकि वहीं आपका खाने का ये होना चाहिए। हाँ। वहीं अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, वहीं हमारी लक्ष्मी देवी का वास होता है। अगर आपको प्रगति करनी है ऑफिस के अंदर, तो आपको क्या बोलते साउथ ईस्ट के अंदर कैश रखना पड़ेगा। तो अच्छा। आपके वो कैश बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। तो वो चीजें है। तो ये वास्तुशास्त्र की ये साइंस है, और ये साइंस को हमने उसको अंधविश्वास में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। यही साइंस अगर फॉरेन से आएगा तो फिर हम बोलेंगे नो, इट इज अ साइंस। तो ये चीजें क्या होती है, हमने कभी भी हमारी क्या बोलते जो भी चीजें हैं उसको हमने नकारा है। आज हम बोलते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पहले से था, पहले से। किसने आपको रोका था? बिल्कुल। शास्त्र आपके पास थे, आप पढ़ते। हाँ। और उसके ऊपर आधार करते। तो शायद आज जो हम एरोप्लेन 200-300 साल पहले देखे, वो शायद 5000 साल पहले देखते और हमारे यहाँ आविष्कार भी हो गया होता। हाँ। पर हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो चीज़ों की बात नहीं। तो शास्त्र को हम अगर पढ़े, अच्छे से पढ़े, लॉजिक से पढ़े, तो ये किसी की मालकियत नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ या कोई हिंदू है तो वही ये काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। आर्किटेक्ट कोई भी बन सकता है, तो वास्तुशास्त्र भी कोई भी बन सकता है। अच्छा। जैसे कि सर आपने अभी बताया, पंच महाभूतों के तत्वों के ऊपर वास्तुशास्त्र बेस है। तो किसी भी घर में या घर का, ऑफिस का एंट्रेंस जो होता है, वो किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, वैसा देखा जाए ना, तो अगर ईस्ट के अंदर देखा जाए तो उसमें बोला जाता है कि तीसरा और चौथे में होना चाहिए। अच्छा। वहाँ पाड़िया बोले जाते हैं, उसके भाग किए जाते हैं और तीसरे और चौथे में लाया जाता है। अगर नॉर्थ की तरफ पे जाए तो उसके अंदर हम बोलते हैं 11वां, 12वां, 13वां होना चाहिए। मतलब फुल नॉर्थ नहीं होना चाहिए, कि नॉर्थ ईस्ट भगवान का घर होता, भगवान की जगह होती। आप भगवान के जगह से आ नहीं सकते, पैरों पे से लाद नहीं सकते। तो आपको थोड़ा इस तरफ पे होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ पे, मिडिल से थोड़ा हटके होना चाहिए। यहाँ भी मिडिल से थोड़ा आगे होना चाहिए। अच्छा। सर, भारतीय संस्कृति में वास्तुशास्त्र बहुत पहले से लिखा है। तो इसे मानने या न मानने वाले लोग अभी भी है। तो जो लोग इसे मानते नहीं, इसे फॉलो नहीं करते, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, मानना नहीं मानना किसके ऊपर होता है। कोई भी चीज़ हम जब मानते हैं, वो कब मानते हैं? जब हमारे में कोई परेशानी होती है तब। जब तक आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, जो आप सोचते हो कि भाई मेरी लाइफ स्मूथली है, तो ये सब शास्त्रों का क्या लेना देना। हाँ। आप समझे? डॉक्टरी की बात करो, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, अब आपका ऑफिस जाना बंद हो गया है, आपका उठना बैठना बंद हो गया है, या आपको बहुत बेचैनी हो जा रही है, तब आप जाके डॉक्टर को दिखाते हो। वैसे ही यहाँ कभी क्या हो जाता है, कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि जो बेचारा बहुत अच्छा पैसे से ये था, पर कुछ नया मकान लेने के बाद उसकी हालत बहुत धीरे धीरे खस्ता होने शुरू हो गई। अब जब आदमी परेशानी में होता है तो वो 10 जगह बातें करता है कि भैया मेरे को ऐसा है वैसा है। तो उसमें से कोई इंसान ये बोलता है कि भैया तो अपने एक वास्तु वाले को दिखाते हैं। वो बोलते हैं ये कौन होता है वास्तु वाला? भैया वो ऐसा आदमी बंदा होता है जो आर्किटेक्ट होता है, संस्कृत में उसको वास्तु बोलते हैं। अच्छा। संस्कृत के अंदर उसको वास्तु बोला जाता है, बाकी अंग्रेजी में उसको आर्किटेक्ट बोलता है। वो अपनी डायरेक्शंस और जगह देखता है, तब आदमी वहाँ जाने के बाद देखता है कैसे उसका साउथ ईस्ट में तो किचन नहीं है, बेडरूम है लड़की का। हाँ। तो मालूम पड़ता है कि उसकी वजह से बेचारों को प्रॉब्लम जा रहे हैं, लड़की को भी जा रहा है और क्या होते हैं फाइनेंशियल भी जा रहा है। तो वो जो शास्त्र जो रहता है
वो उसको चीज को करेक्ट करता है कुछ चीजों से, पिरामिड्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, हाँ। कुछ फोटोज हो गए, कुछ कलर्स हो गए, उससे वो करेक्शन करता है। और अगर नहीं हो सकता है उस चीज़ें को पॉसिबिलिटी, तो फिर उसको तोड़ फोड़ के उसको व्यवस्थित किया जाता है। पर अच्छा। जितना ज़्यादातर हो सके हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, हम एनर्जी को क्या बोलते हैं इक्वलाइज करके फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। क्योंकि घर नहीं तोड़ सकते, कई बहुत सारी परेशानी होती है, बिल्कुल। तो उस चीज़ को हम करेक्शन, तब जाके उसको विश्वास होता है। फिर वो 10 लोगों को बोलता है भैया ये वास्तु कुछ चीज़ है जो काम करती है। जैसे भाई आजकल बहुत कॉमन है, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर क्या बोलते ये नहीं होता। अगर उसी बंदे को, उसी स्टूडेंट को हमने अगर सपोज वेस्ट साइड में बिठा के ईस्ट साइड की तरफ देखने को मुँह कर पढ़ने को बोले, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। ये कोई वास्तुशास्त्र से नहीं, ये एनर्जीज होती है, क्योंकि लाइट आपको ईस्ट से आ रही है, वेस्ट से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको उत्तेजित मन मिल रहा है, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। तो इसको क्या जोड़ दिया, अंधश्रद्धा से। अच्छा। भाई आप कॉलेज में जाओगे, भले आप बहुत मस्ती करने होंगे, पर 10 लोग आपको पढ़ते हुए दिखेंगे तो आप भले कुछ नहीं करोगे तो चुपचाप बैठे रहोगे, थोड़े दिन के बाद पढ़ना शुरू कर दोगे। तो वो एनर्जी थी जो आपको एक्टिवेट की। बिल्कुल बस वैसा ही यहाँ भी होता है। बिल्कुल सर, कई ऐसे विदेशों में जो है वास्तुशास्त्र नहीं माना जाता है, उनको पता भी नहीं रहता है क्या है वास्तुशास्त्र, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। देखे हर जगह के अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, और वो संस्कृति के आधार पे वो अपने आप को वर्कआउट करते हैं। ये अलग बात है कि भाई बहुत सारी चीज़ों में जहाँ वास्तु नहीं माना जाता, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लोग नहीं मानते। पर चाइना में मानते हैं, क्या बोलते हैं, जापान में मानते हैं। और आप देखेगा यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में बहुत सारा डिफरेंस देखेंगे। यहाँ हाईली कल्चर्ड रहेंगे, गॉड फियरिंग रहेंगे, वो लोग इतने गॉड फियरिंग नहीं है। तो सबसे बड़ा वास्तु का दोष वहाँ ये है। वहाँ आप देखेगा न्यूक्लियर वॉर होता है, ये होता वो होता है, वैसी बातें करेंगे वो। तो वहाँ संस्कृति ना होने, क्यों कि वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट हमारे में बोला जाता है वो कमजोर है। अच्छा। वो कमजोर है, तो वो चीज के आधार पे वो कल्चर उनका कमजोर है। पर सवाल ये है कि उनका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत है, एजुकेशनल ग्रोथ बहुत है। बिल्कुल। इसमें दो मत नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, शास्त्र के अलावा भी आपकी एक पर्सनालिटी, आपके भी एक थॉट प्रोसेस और आपके भी अपकमिंग रहती है। मैंने जैसे आपको पिछली बार स्पेशली इसमें बताया कि जैसे आप 10 लोगों के साथ बैठते हो, आपकी इच्छा नहीं भी है तो आप पढ़ना शुरू कर देते हो। वैसे ही होता है कि सब सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो आपकी भी सक्सेस आना शुरू हो जाती है। वो कहावत ही है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। तो वही कहावत यहाँ लगती है। पर शास्त्र आज भी वहाँ धीरे धीरे जा रहा है। मैंने 2 काम किए, ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कनाडा में काम किए। अच्छा। अभी इंग्लैंड में कर रहा हूँ। और ये सब विदेशी है, कोई देशी नहीं है कि जिसमें मतलब इंडियन हो और वो मेरे को बोला हो। तो इन लोगों में कर रहा हूँ, and now they are believing। अच्छा। और आपको एक ताजुब होगा कि एक पूरा अमेरिका के अंदर एक छोटा सा गांव है और वो हमसे ज्यादा वास्तु जानते हैं। अच्छा। और हर घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। बिल्कुल। तो आप सोचिए, उनमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो अच्छा ही वो फट से अपना लेते, फिर वो ये नहीं देखते किसकी है कौन है। हाँ। आप हरे राम हरे कृष्णा में देखें तो आपको फॉरेनर्स ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। तो जो अच्छे कृष्णा जी की जो सीख है वो सबसे अच्छी है गीता के अंदर। पर होता क्या है कि हम उस चीज को अपनाते नहीं, क्योंकि घर की बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। पर वो लोग अपना रहे। तो आप देखें कि अभी धीरे धीरे उन लोग भी अपनाना शुरू कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के भी जो रईस लोग हैं हवाई दे आर सक्सेसफुल। तो जब भी उनमें बात होती होंगी तो वन ऑफ द टॉपिक ये भी होता होगा कि वी बिलीव ऑन दिस सिस्टम, दैट्स व्हाई वी आर सो सक्सेसफुल। तो वैसे हो सकता है कि दे मस्ट बी ट्रांसफरिंग, वो भी अपने आप को उसमें बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बात सही है। सर आपने शास्त्र के बारे में बताया, लेकिन इतना प्राचीन शास्त्र भारत में है, तो शास्त्र और अंधविश्वास इसका कनेक्शन कैसे जुड़ गया फिर? देखिए अंधविश्वास तो आज भी बहुत है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज ओवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपने बताया था दत्ता जी की यह चल रही है, मानना बहुत अच्छा है, आप देखिए, पर
अमल में लाना बहुत डिफिकल्ट है। दत्ता जी के जो सिद्धांत है वो हम कितना अपने में लाते हैं। हम पूजा जरूर कर लेते हैं, मतलब हमने हमारा फर्ज अदा कर दिया, पर जब हमारा अमल, हमारे काम करने की, उसके ऊपर काम करने की जब योजना है, जब हम प्रैक्टिकल करने की, तो तब हम पीछे हट जाते, बोले ये नहीं हो सकता, आज का जमाना ऐसा है, आज तो लोग ऐसे है न वैसे है। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा। तो जब ये अलग हो जाता है तो उसके इफेक्ट कैसे मिलेंगे आपको? आपको पढ़ना तो बहुत है, किताबें भी है, पर आप शादी अटेंड कर रहे हो, आप क्या बोलते पार्टी अटेंड करो, तो कैसा पॉसिबल? तो ये चीजें इस यहाँ भी वैसा ही है कि अंधश्रद्धा में हम लोग मानते हैं, जिस क्या बोलते ये वास्तु अंधश्रद्धा है कि यहाँ पानी मत रखो, नॉर्थ के अंदर रखने से क्या होता है, साउथ में रखे, ये बात सही है, पर ये रखने से आपके जो शारीरिक है, जिसके अंदर स्पेशली लंग्स है, स्पेशली दिमाग है, इसके ऊपर आपको बैड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। नहीं तो आपको लिफ्ट फिट्स आएंगी, या आपको दमे की शिकायत होंगे, या आपको खांसी सर्दी की शिकायत होंगी। वही चीज़ अगर आपने क्या बोलते नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो शिकायत खत्म हो जाएगी। अच्छा। पर अगर साउथ में रखा है तो फिर आपकी कमर में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, आपके क्या बोलते डाइजेशन में डिस्टर्ब होगा। वही चीज़ को आपने अगर वेस्ट साइड में रख दिया, नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको आराम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, पर होता क्या है, हम वो चीज़ों को मानते नहीं हैं, और ना मानने की वजह यह है कि हम उस चीज़ पे अभ्यास नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। अगर हर आर्किटेक्ट अगर वास्तुशास्त्र से अपना लोगों का मकान बनाना शुरू कर दे तो हर इंसान क्या बोलते हैं उसमें माने, पर वो भी बोलते हैं कि उनको चाहिए कि भाई जैसा है उसी को वैसा बनाओ, क्योंकि हमें कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। जब कंफर्टेबिलिटी कम हो गई तब हम चिल्लाते हैं कि भैया जाने दो, जो है वो करो। तो वो एडजस्टमेंट जो ये है, वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत ही है, तो इसीलिए अंधश्रद्धा ज़्यादा हो रहा है। और क्या बोलते हैं ये शास्त्र, अब ये 5000 साल का शास्त्र है। मस्त पुराण के अंदर तो पूरे 8 चैप्टर दिए हुए, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69 and 68 and 69, ऐसे पूरे शास्त्र दिए हैं। अच्छा। पूरे लाइन से दिया है कि आपका रास्ता कैसा होना चाहिए, आपके मंदिर कैसे होना चाहिए, कहाँ होने चाहिए मंदिर, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका भवन कैसा होना चाहिए, आपका खान पान का जगह कैसा होनी चाहिए, ये पूरा दिया गया है। पर होता क्या है, हम क्यों पढ़े? यही चीज़ अगर ट्रांसलेट होके फॉरेन से आएंगी नए नाम से, तो जरूर उसको तो फिर वो अपनाने नहीं, वो अपनानेंगे तो सही, पर प्रचार भी करेंगे, वो प्रचार भी करेंगे। पर सवाल है कि हमने हमारी चीज पे विश्वास नहीं किया, इसीलिए वो अंधविश्वास पे हम जाते हैं। बिल्कुल कि छोड़ो ना, ये बेकार की बात है, तो वो छोड़ो ना बेकार की बात है, वही उनको तकलीफ देती है। बिल्कुल सही कहा सर। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, बड़े बड़े मशीनरीज है, और आज का जो युवा है, जेनजी लोग है, तो आगे जाके इन्हीं का राज होने वाला है, तो उनके चलते वो वास्तुशास्त्र को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। देखिए क्या हो जाता है, आपके कहने से और मेरे कहने से नहीं होता। सूरज है तो है, चंद्र है तो है, समंदर है तो है, धरती है तो है, हवा है तो है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं? हाँ। अब आप मानो कि नहीं मानो, आपके कहने और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, ये कितना भी आगे बढ़ जाए, पर आना वही 24 घंटे में है। बच्चे का पैदाइश वही 9 महीने 9 दिन में होने हैं, वही क्या बोलते हैं आदमी का जीना और मरना रहेगा, ये सब फिक्स है। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजीज का हमें लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज है, हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजीज पहले भी हो, फिर वो नष्ट हुआ हो, फिर से डेवलप हुआ, न ऐसे कई बार हुए हो। कि आज हम बना रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। पर टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छा वातावरण चाहिए, और वास्तु आपको एक बहुत अच्छा वातावरण दे सकता है। अच्छा। वास्तु एक क्या है कि जो काम अगर आप 1 महीने में करते हो, अगर मैं वास्तु क्या बोलते इस एरिया के हिसाब से काम करूं तो वो मैं 10 दिन में कर सकूं। तो आप सोच सकते हो कि 20 दिन का कितना बड़ा डिफरेंस है। जो काम आपका क्या बोलते 1 महीने में हुआ है वो शायद इतना परफेक्ट ना हो, उससे 10 गुना परफेक्ट में मैं कर दूं।
जो काम आपने 1 महीने में किया हो उसको अगर 10 रुपये लगे वही काम में आपको 1 रुपये में कर दो, तो आप बताए कि विच इज़ अ बेटर वन। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम एक बॉडी लेते हैं, ब्रेन है, बॉडी है, सब चेस्ट है, लीवर है, सब कुछ एक बैग में डाल देते हैं लाइफ, और यहाँ वहाँ सब लगा देंगे, तो क्या वो व्यवस्थित हमारे जैसे चल पाएगा, काम कर पाएगा, खाना वाना खा पाएगा, क्या बोलते एस्पिरेशन मतलब जो लैट्रिन पेशाब जाते वो कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं। तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये हमारी सोच है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। हाँ, ये हमारी सोच है बस, और उसके आगे कुछ नहीं है। जो पहले से पुराणों में लिखा गया है वो लिखा गया वो, और वो निचोड़ है, वो हम उस निचोड़ में ही काम कर रहे हैं, और उसका भी हमने कम से कम 1% भी नहीं हाथ लगाया, 1% भी हाथ नहीं लगाया। अगर उसमें से चले जाए तो हमारी जिंदगी बहुत आराम और सुखदायक बन जाएगी। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने भी बताया कि आपने बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स अटेंड किए हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। अटेंड नहीं किया, बाय क्या होते हैं इंटरनेट और बाय मोबाइल। हाँ, बाय गया नहीं हूँ कभी। अच्छा। तो आपने मतलब काउंसलिंग की होगी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो अभी रिसेंट वाला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल सुनने में अच्छा लगेगा। एक तो इतना कॉम्प्लेक्स था, नागपुर से ही है वो, बहुत बड़े क्या बोलते ये है, मैं नाम नहीं लूँगा। उनके बेटी की शादी नहीं हो रही थी और बेटे को मिसकैरेजेस हो रहे थे। अच्छा। हम बस ऐसे ही गए थे एज अ फ्रेंड करके उनके यहाँ, और उसने वो जानते थे कि मैं ये सब करता हूँ क्योंकि उनके ऑफिस का काम मैंने किया था। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया तुम सिर्फ बेटे को बेटी के रूम में सुला और बेटी को बेटे के रूम में सुला। कोरोना टाइम के अंदर बेटी की 10 दिन में शादी हो गई। बाप रे। कोरोना टाइम में, कोरोना टाइम के अंदर उस क्या बोलते लड़के को मतलब हम बहू को बच्चा रहेगा, वो लड़का। अच्छा। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। वो जो जगह पे सो रहे थे दोनों की जगह ही गलत थी। अच्छा। जगह ही गलत थी। अगर आप सपोज वैस के सर पे सर रख के सोते हो, वैस के सर पे सर रख के सोते हो, तो आपको सपने बहुत आएंगे, और सपने बहुत आएंगे, छोटे छोटे सपने आएंगे, कुछ विचलित भी आएंगे। और अगर वही चीज अगर आप साउथ में सर रख के सोओगे तो बड़ी अच्छी नींद आएंगी, बड़ी गहरी नींद आएंगी। पर अगर जो ईस्ट में सर रख के सोओगे आप तो बेचैन बहुत रहोगे, बड़े बेचैन रहोगे। आपको बस पलटते रहोगे, उसमें लग गए तो लग गए, नहीं तो आपको लगेगा नहीं कि मैं सोई हूँ। और वही चीज अगर आप नॉर्थ में सोओगे तो आप उठ उठ के बैठोगे। तो अब आप बताइए क्यों? तो ये इस कारण ये होता है कि जब हम साउथ में सोते हैं और हमारा सर है नॉर्थ साइड में, ऊपर है तो नॉर्थ है, तो रिपेल नहीं होता। अच्छा। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़े ये नहीं है। ईस्ट जो होता है वो हमारा सूर्य का होता है। आप उस तरफ पे मुंह रख के सोते हो तो आप बेचैन होते हो कि कोई लाइट का प्रभाव, हीट का प्रभाव पड़ता है। हाँ। ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल साइंस है। अगर वेस्ट साइड में आप सोते हो तो वो है हवा की साइड, तो दिमाग के अंदर भी बेचारे आना जाना, जैसे सपने आना जाना करते हैं, क्योंकि हवा को पकड़ के नहीं सकते। और नॉर्थ साइड में आप सोते हो तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल होता है, तो वो आपको बस सोने कैसे देगा? ये सिंपल टेक्नोलॉजी। तो इस बस ये थोड़ा सा परिवर्तन किया और दोनों फायदे हो गए उसको। अभी लेटेस्ट में मैं क्या बोलते एक बहुत बड़ी हस्ती में के पास गया था, नागपुर का इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ। कुछ नहीं हुआ है, उनका सिंपल था, उनका जो गेट था वो क्या बोलते ईस्ट साइड के अंदर ही था, जो सबसे अच्छा बोला जाता है। पर वो पादा जो थे 9 पादास बोले जाते हैं, उसके अंदर वो 8वें पादा पे था। अच्छा। और उसने 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान कर लिया 3 साल में। उसी चीज को हमने उसको चेंज कर दिए और आज फिर से वो इंडस्ट्री ये 4 महीने में चालू हो गई और अच्छा कमा रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अगर वो छोटी छोटी परिवर्तन ही कर लो वही बहुत कुछ है। बिल्कुल सर। और वही आप देख लोगे, उसके आपको बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आप इंग्लिश बोल रहे हो,
अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, पर अगर वही चीज़ अगर आप इंग्लिश क्लासेस में जाके ग्रामर से लेके आओगे तो आपकी इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। हाँ बस यही फ़र्क है। बिल्कुल, इसे जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के इसके लिए। और जो लोग वास्तु देखकर घर नहीं बनाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना नहीं, चाहोगे घर सर? देखिए कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिए, कई बार बोला जाता है ना, वो होता भी है कि कॉर्नर का घर नहीं लेना चाहिए, टी पॉइंट का घर नहीं लेना चाहिए, ये बात सही है। पर देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ जगह है तो आप कितनी छोड़ोगे। हाँ तो वास्तुशास्त्र में उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट करवा लो आप, तो आपका तो वही घर आपको उतना ही आराम देगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक हाथ नहीं है तो आपने, बल्कि आप लोगों ने कई बार टीवी पे भी देखा होगा, कई बार मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पे भी देखा होगा या फेसबुक पे, कई लोगों के दोनों हाथ नहीं, फिर भी वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिल्कुल। क्योंकि क्या हो जाता है, वो हाथ का काम वो दूसरी अंकों से करवा लेता है। बस यहाँ भी वही है। अच्छा। वो चीज़ अगर आपके यहाँ मिसिंग है तो दूसरे जगह से आप उसकी ऊर्जा बढ़ा दो। ऐसी ऊर्जा बढ़ा दो कि वो जो जगह के कटा हुआ है या नहीं है या वो दूषित है, हाँ। वो आपको अब ठीक हो जाए। अच्छा। या उसके प्रभाव जो है वो कम हो जाए, नहीं के बराबर। अगर ये अच्छा हो गया है तो वो ये है। अब हम देखते हैं ना, कई बार बेचारे ठेले वाले पे, कल की मैं बात करता हूँ, पानी पूरी खाने वाले के यहाँ गए थे। आप और हम क्या करेंगे, वो पानी पूरी वाले 5 साल के अंदर उसने 1 से 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली पानी पूरी बेच के। आप और हम कर सकते, बोलो। तो उसने क्या किया, अपने आपकी पूरी ऊर्जा पानी पूरी में डाली। हमने कहाँ ऊर्जा डाली, कपड़े कैसे पहनते हैं, मेकअप कैसा हो, बड़ी जगह जा रहे हैं, मिल क्या रहा है। हमने हमारी ऊर्जा दिखावे में डाली, उसने ऊर्जा काम में डाली। बस ये फर्क है। उसने दिखावे पे नहीं डाली, आप उसको देख के बोलोगे ये क्या पानी पूरी वाला कैसा है, और उसने अपनी ऊर्जा इसमें डाली। हो सकता है कल उठ के बहुत बड़ा हल्दीराम जैसा बन जाए वो फिर से। कभी ना कभी तो हल्दीराम भी ऐसा ही होगा। सही बात है सर। आज कहाँ है, तो सभी हल्दीराम थोड़ी बनते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही ये भी है कि दूषित होते हैं, नहीं होता ऐसा नहीं है। कई बार आप क्या बोलते हैं, जब लैंड देखने जाते तो उसके अंदर कुछ डेड बॉडीज के पार्ट्स निकल जाते, इट इज़ वेरी वर्स्ट। वो आपको क्या बोलते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी देते हैं, घर में झगड़े लाते हैं, ये सब कुछ। पर उसके ट्रीटमेंट है, आप उसके ट्रीटमेंट करो, उसको क्या बोलते हैं, क्षमा मांगो धरती से, क्योंकि वास्तु एक पुरुष है। अच्छा। आप किसी को भी हटाओगे यहाँ से दूसरी जगह तो वो तकलीफ तो देगा ही, तो उससे क्षमा मानो, उससे क्या बोलते हैं, प्रार्थना करो, वो आपको हमेशा सौगात ही देगा, आपको फायदे ही देगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि एक घर बना हुआ है और अगर उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे तोड़ना ये तो सोल्यूशन नहीं है, तो उसी एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना चाहिए फिर? एक क्या बोलते इंस्ट्रूमेंट आता है, एनर्जी स्कैनिंग करके बोला जाता है। वो 2 ऐसे रॉड रहते हैं, उससे हम पूरा एनर्जी देखते हैं। और उस एनर्जी के अंदर कई बार क्या हो जाता है कि लैंड के नीचे कभी कुआं रहता है जिसको दबाया गया होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडीज़ हो या एनिमल बॉडीज़ के ये रहते हैं और अंश मिलते हैं, वो सब रहते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, कोई मंदिरों को दबाया दिया जाता है, कई क्या होता है दरगाहों को दबाया जाता है, जगह बनाई जाती, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपको फेंकते रहती है। अच्छा। तो उसके अंदर हम पिरामिड्स का काम करते हैं, उसके अंदर हम क्रिस्टल का काम करते हैं, उसको हम सेटल करते हैं और ऐसा कर देते हैं कि वो जगह, वो बंदा जहाँ रहने वाला है, वो जल्द से जल्द उसको बेच के निकल जाए। ऐसा ही नहीं कि हम यही काम करते हैं कि आपके ये जैसे जगह पे हमको कुछ नेगेटिव दिखी, तो हमने ऐसा है कि भैया ये जगह पे नेगेटिव है, अब ये बंदे का इसके साथ ज़्यादा ये नहीं चलेगा, तो बेहतर है कि इसका ऐसी ट्रीटमेंट करे कि इससे ये छोड़ा जाए। अच्छा। ताकि उसको बेनिफिट मिले कि वो छोड़ दिया। हम सोचेंगे कि वो छोड़ दिया तो भैया और डूबने से अच्छा तो निकल गया, और डूबने से तो अच्छा निकल गया, और तबीयत बिगड़ने से तो निकल गया। आज एक हमने डॉक्टर का यहाँ काम किया था, रेडियोलॉजी से, नागपुर के अच्छे नामी रेडियो, उनकी माँ को कैंसर था, पूरे 7.5-8 साल से बिस्तर पे लेटी हुई थी। हमने स्कैनिंग करवाए, उनके बेड के नीचे ही हमको क्या बोलते
एनर्जी डिफ्यूज लगी, कमज़ोर लगी। हमने कुछ नहीं किया, वो बेड को उठा के दूसरी तरफ रख दिया। 3 महीने में उसके सब दवाइयाँ बंद हो गए, चलती फिरती हो गए। 78 ईयर्स की लेडी, खाना पीना शुरू कर दिया। जो दवाई थी वो 3 महीने तक चली, उनको बहुत अच्छा आराम भी मिला और वो सब कुछ है। 7-8 महीने मस्त घूमी फिरी सब कुछ। अब उम्र थी, अटैक आया, चले गई। तो जो 8 साल से बाई बैठी ये थी बिस्तर पे, जो उनके बच्चे लोग कर रहे थे, उन्होंने 8 महीने 10 महीने में कुछ नहीं करना पड़ा। यही बेनिफिट है और क्या, हेल्थ के अंदर यही बेनिफिट है। कई बार अस्थमा हो जाता है किसी को क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाता है या कुछ, तो थोड़ा सा वास्तु अगर घर का बदल दो। दवाई तो करनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि वास्तु वो ठीक करेगा, पर वो दवाई के असर बढ़ा देगा, आपकी क्या बोलते हैं सोच विचार बढ़ा देगा और आपके एनर्जीज को बढ़ावा से ये करेगा ताकि बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा, तो इस पे भी मेडिकल वास्तु करके पूरा यही होता है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो लोग वास्तुशास्त्र को अंधविश्वास मानते हैं, अंधश्रद्धा मानते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मेरा बस यही मानना है, जहाँ तक कि हम क्या बोलते रहना चाहते हैं अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर, तो ऐसा रहे कि वो घर और वो ऑफिस आपको प्रगति की तरफ पे लेके जाए, ना कि विनाशकारी में लेके जाए। और उसके अंदर एक भाग है वास्तुशास्त्र का, जैसे आप अपना इंटीरियर वालों को बोलते हो कि खूबसूरत दिखना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे, पर लोगों से अच्छा लगने से अच्छा आपको जिसमें संतुष्टि मिले, या आपकी जिसमें प्रगति हो वो ज़्यादा कराए, और वो वास्तु ही करवा सकता है और दूसरा कोई नहीं करवा सकता। वास्तु को आप आर्किटेक्ट, पूरा कल्चर है, आर्किटेक्ट नॉलेज है, उसको उसके हिसाब से किया जाता है। ये कोई ऐसा अंधविश्वास चीज़ें नहीं है कि जिसको हम क्या बोलते इसको ये रख सकते हैं। क्रिस्टल और पिरामिड और ये जो चीज़ें हम वापरते हैं, ये एनर्जीज को एनहांस करता है, बढ़ाता है। और ये हम ऐसा नहीं है, इट इज़ अ फुल स्टडीज ओवर इट। आज भी पिरामिड्स की कोई स्टडीज़ होती है इजिप्ट की और सब जगह की, क्योंकि एक पूरी एनर्जी ये होती है, उसकी एक्यूमुलेटेड होती है, और उसके अंदर वो अपनी क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी फेंकता है पूरे ऑफिस में या घर पे। तो वो चीज़ आपको भी मिलेंगी जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आप लाइट चालू करते हो और उसमें देख सकते हो, वैसे ये एनर्जी से आपको एक्टिवेट किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल सर, आज का वास्तुशास्त्र के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई, और जो लोग इसे मानते नहीं मानते, इसे अंधविश्वास अंधश्रद्धा मानते हैं, उन लोगों को ये पॉडकास्ट सुन के से लगेगा कि नहीं, वास्तुशास्त्र कितना इम्पोर्टेंट है। और घर में, ऑफिस में, कहीं भी जगह में वास्तुशास्त्र ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो चलता है, आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए, उनसे वास्तुशास्त्र बिल्कुल समझ में आ गया। धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर इस विशेष मुलाकात में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, रंगनाथ का, जो ने मुझे समय दिया, इतना समय दिया, जो एक ऐसे शास्त्र के लिए जो लगभग विलुप्त के ऊपर था, पर अभी आजकल कुछ लोगों की वजह से, कुछ अच्छे शास्त्रियों की वजह से ये फिर से उपज हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका फ़ायदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।